हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, लेट नाइट थॉट्स हैं ये, ठीक है। सो इसमें कुछ भी आ सकता है, 18+ भी आ सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। ज़रूर लिखिए आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, ओके, आई एम लकी, आई एम हैप्पी। जो जो हैप्पी है जल्दी से लिखो आई एम हैप्पी। जिसको ये लगता है कि मैं प्यार के लायक हूँ लिखो आई एम लव्ड, ठीक है। जिसको लगता है कि मेरे पास बहुत सारा प्यार है, यूनिवर्स ने मुझे बहुत प्यार दिया है, लिखो आई एम लव्ड, ठीक है। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, the energies, the Queen of Wands and the Justice card. Okay. आपके पर्सन इस समय बहुत ही कॉन्फिडेंस माइंडसेट में है। अच्छा चल रहा है सब कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको लग रहा है कि वो अपने राइट के लिए सब कुछ कर रहे हैं और उन्हें ये सब कुछ करना भी चाहिए, ठीक है। एनर्जेटिक एनर्जी है और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं हर चीज़ को, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बता दूं कि ये अपनी शेडो साइड पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको लग सकता है कि बदलाव आ रहा है इस इंसान के अंदर। ये इंसान अपनी शेडो साइड पर वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, ओके। अपनी एनर्जीज में अपने आप को थोड़ा चेंजेस लाने की, स्पेशली जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, फियर होता है, या हम लोगों को डाउट कर रहे होते हैं खुद के डाउट की वजह से, खुद के पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से, उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स फॉर यू। पहले फीलिंग्स देखेंगे फिर थॉट्स देखेंगे, ठीक है। चलो, करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है आपके पर्सन के। करंट फीलिंग्स पर्सन के क्या हैं आपके लिए, द करंट फीलिंग्स फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग्स वाइज अगर देखा जाए तो ये पर्सन को आपको लेकर ना ट्रस्ट, ठीक है, आपको लेकर इमोशंस, आपको लेकर कहीं ना कहीं एक पैशन, या आप कह सकते हो कि एक ऐसी एनर्जी में मैं देख रही हूँ जो कि फील सो क्लोज, ओके। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन आप बचपन से एक साथ हो गया, मतलब छोटी एज से एक साथ हो गया, जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए कुछ रियलिस्टिक सोच रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि ये इंसान मैम इमोशन से आगे भी कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये इंसान जो है कुछ इनिशिएट लेगा या नहीं लेगा? क्या इस इंसान को मुझ पर ट्रस्ट भी है या नहीं है? क्या ये इंसान मेरे लिए कुछ सॉलिड भी सोच रहा है या नहीं? इट्स अ यस, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि बहुत दूर तक का सोचना, बहुत दूर तक का। ये मान के चलो कि फॉरएवर टाइप ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैरिज, मैं कह रही हूँ फॉरएवर टाइप ऑफ पार्टनरशिप मुझे नज़र आ रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके लिए बहुत अटैचमेंट फील करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो आपसे इतना अटैचमेंट फील कर रहे हैं, वो जो इतना आपको लेकर है ना, एक क्लिंगी एनर्जी फील कर रहे हैं कि भाई चले जाते हैं पर फिर घूम फिर के आपके पास ही आना पड़ता है। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत हद तक जो है परेशान भी फील करते हैं, स्टक भी फील करते हैं। उनको लगता है कि चीज़ें है ना उस हिसाब से हो तो रही नहीं है और परेशानी इस इंसान को बढ़ रही है। यहाँ पर बबल दिखाया गया है एक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को 24 आवर्स आप दिमाग में रहते हो और ये इंसान आपके और अपने एक फ्यूचर के ना ऐसे बबल में फिक्स या बंद हो गया है कि मतलब कि अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसा हो सकता है, और ट्रैप्ड फील करते हैं वो, ठीक है। और
ये गलत एनर्जी नहीं दिख रही है एट ऑफ सोर्ड्स की। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान जो है सोचता बहुत है, फील बहुत करता है, बट एक्शन लेना या वो कॉन्फिडेंस मन में होना वो थोड़ा कमी है यहाँ पर, कि एक्शन की और कॉन्फिडेंस की कमी होना। बट ये ज़रूर है कि हाँ, वो आपको लेकर बहुत ही अपने एक ला लैंड में रहते हैं, अपनी ही एक ऊर्जा में रहते हैं, ठीक है। अटैचमेंट बहुत खल रही है मतलब कि जैसे मान लो आपका कोई टारगेट है, आपने कुछ लाइफ में अचीव करना है और आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए तो आपको गुस्सा आएगा ना। सेम उसको यही है कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि उस इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, या अभी उसको लग रहा है कि जैसे कि ये क्यों हो गया, हम दोनों के बीच में दूरियां क्यों हो गई, ये सब कुछ जो हुआ ना वो चीज़ उस इंसान को खल रही है। और दूसरा यहाँ पर ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये और चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर वो भी परेशान कर रही है, वो चीज़ भी परेशान कर रही है कि उनका एक टारगेट है, उनको लाइफ में कुछ बनना है, उनका कुछ गोल है, उसमें वो इंसान जो है आपकी वजह से पूरी जगह अपनी तरफ से जस्टिस नहीं दे पा रहा है, और वो बहुत मतलब एक बहुत ज़्यादा गंदी अटैचमेंट फील कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से उस इंसान को डिस्ट्रैक्टेड फील होता है और गुस्सा भी आता है, ठीक है। देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। दे लिटरली फाइंड यू कि भाई ये इंसान जो है मुझे चाहिए, ये इंसान मुझे चाहिए। अगर आप किसी और के साथ हैं तो भी वो इंसान परेशान है, और अगर उसको देखो यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल से वो आगे बढ़ रहा है, विच मीन्स कि उसको ये लगता है ना कि उसको इस रिश्ते पे आगे काम करना है, या इस रिश्ते को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, एक है ना वो। अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो फॉर श्योर पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बट अगर ये नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है पर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो भी आपके पर्सन परेशान है कि नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें नहीं जा रही हैं, आगे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, सामने वाला मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, सामने वाला जो है वो अपनी लाइफ में खुश है, ये चीज़ें उस इंसान को परेशान कर रही हैं, ठीक है। और बहुत ही स्लो चल रहा है आप लोगों के बीच में ना सब कुछ, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है कि भाई जल्दी जल्दी प्रोग्रेस क्यों नहीं है, जितना जल्दी वो सब कुछ चाह रहे हैं उतना जल्दी सब कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये गिल्ट है कि उसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, कि मतलब आपको नहीं चूज़ करके किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और को अपनी लाइफ में ले आए, और अभी सब कुछ पॉज हो गया है, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, इस इंसान को आपको कुछ है ना कि कुछ जैसे कुछ आपको लेकर उसको फ्यूचर का सोच रहा है वो इंसान, या प्लान कर रहा है, कर रही है, या उसको कुछ आपको आपको हो सकता है किसी तरीके का आपको कोई गिफ्ट देना है, कोई सॉरी अपॉलॉजी करनी है, आपको अटेंशन देनी है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे उसको ये लग रहा है कि शायद आप रिसीविंग मोड पर नहीं हो, शायद आप एंटरटेन नहीं करोगे, शायद आप जो है ना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है आगे बढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिकली कुछ चाहिए, आपको सिर्फ इमोशंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अटेंशन नहीं चाहिए, आपको कुछ लाइफ में सॉलिड चाहिए कि भाई क्या फ्यूचर है हमारा, है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके और अपने बीच में कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल ही इक्वल गिव एंड टेक ख़त्म हो गया था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं, कि मतलब सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं एक, कि उनको आपको अटेंशन देनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि ये अगर रिसीविंग मोड पे नहीं थे तो ये रिसीविंग मोड पर हैं अभी। ओके, और मुझे यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से भी लगता है कि जैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। इट्स अ यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, जो उनको लगता है कि हाँ वो ये कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एडजस्ट करना, कि मतलब जैसे उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और है, वो फिर भी आपके साथ चीज़ें एडजस्ट करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कोई और है वो फिर भी एडजस्ट होना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड से आई बिलीव कि ये इंसान आपसे कुछ चीज़ें जो है ना मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, मुश्किल होगा इस इंसान के लिए, ये नहीं है कि ये बहुत ही आसान होगा इस इंसान के लिए, मुश्किल होगा ये सब कुछ इस इंसान के लिए, ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सोशल मीडिया पर किसी और के साथ पिक्चर्स वगैरह डाल रहे हो आजकल आप, या एंगेजमेंट, मैरिज, या
कोई है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, उसके साथ बहुत पिक्चर्स वगैरह डाल रहे हो, तो ये इंसान को थोड़ा सा फाइट मोड नज़र आ रहा है। चलो 8 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं क्यों है यहाँ। सी द 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखा ना 24 आवर्स ये एनर्जी है। और मैंने ये भी बोला कि पॉजिटिवनेस सी फील हो रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई और आया है, या यहाँ पर ये भी है कि ये अपने ही एक लाला लैंड में है, अपनी ही एनर्जी में गुम है, तो क्लोज ऑफ एनर्जी है। देखो ये एक बबल में है, ठीक है, अपने माइंड के कह लो, अपनी एनर्जी के कह लो। 4 ऑफ पेंटिकल भी क्लोज ऑफ एनर्जी है, कंट्रोल की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल भी हो रहा है, और ये खुद को गिल्टी भी मान रहे हैं आप पर कंट्रोल करने के लिए। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज लाइक, आपको खुद को पता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी ऊर्जा है जो कि ज़्यादा डिसिप्लिन को, ज़्यादा फोकस को प्रायोरिटाइज करती है। तो ऐसा लगता है जैसे हो सकता है इस इंसान ने आप पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो वो गिल्ट है। और दूसरा कि उसको डिसिप्लिन रहना है, उसको अपनी लाइफ में कुछ फोकस में रखना है, मतलब उसको उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो उसका फोकस है आजकल। मान लो करियर है, स्टडी है, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पर आपकी याद आना, आपके साथ एक अटैचमेंट फील करना उस इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका किसी की बातों में आना, आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल होना, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और उसका आपकी लाइफ में कोई कंट्रोल है, इस इंसान को भाई बहुत पॉजिटिवनेस है, बहुत ज़्यादा। अगर आपका कहीं पर और भी कुछ है तो ये द मून, ये द मून डीप डाउन शी और ही, ये जो भी है, बहुत डार्क फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स फेयर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को कुछ इल्यूजन्स भी हैं आपको लेकर ना। इल्यूजन्स ये हैं कि आप ये मान चलो कि आप ना इस इंसान, ये देखो यहाँ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को ये इल्यूजन है कि आप इस इंसान के लिए एक लॉन्ग रन के लिए आप स्टे करेंगे क्या, आप उसका वेट करेंगे। जैसे उसकी मान लो एजुकेशन चल रही है, या उसका करियर चल रहा है, या उसका डिवोर्स चल रहा है, या उसकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, क्या आप उसका वेट करेंगे। उसको ये इल्यूजन भी है, और ये भी चीज़ें उसको खाई जा रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। हाँ, बट ये ज़रूर बता दूं कि वो इंसान बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो वो डिजर्व करते हैं वो किसी और को मिल रहा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि जैसे ये इंसान चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। और दे हैव सम प्लान्स और स्ट्रेटजी चीज़ों को ग्रोथ की तरफ ले जाने की, बट वो डाउट्स फियर्स की वजह से प्रॉब्लम आती है। सी द 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक कि जैसे वो किसी तरीके की ना सही समय का, सिचुएशन का कुछ वेट कर रहे हैं, और ये आप में इंटरेस्टेड थे, और इन्होंने आपको कभी इस चीज़ के बारे में बताया नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब 10 ऑफ पेंटिकल वाला एनर्जी आ गया है, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल बनता है, विच मीन्स कि उनको अभी ये श्योरिटी हो रही है कि जैसे उस इंसान को आप साथ लाइफ लॉन्ग रहना है, चाहे कोई भी हो आपकी लाइफ में, ठीक है। वी हैव द 6 ऑफ वांड्स। उनको आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहना है, उनको आपकी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रखना है। उनको अगर कोई और है ना कंपटीशन में, तो उसको जीतना है ये कंपटीशन, मतलब उसको इस थर्ड पर्सन को आपकी लाइफ से निकालना है और अपनी जगह आपकी लाइफ में बनानी है। द हाई प्रिस्ट, ये इस इंसान के कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि प्लान्स में भी हैं, ये मिस्ट्री बने हुए हैं। ये किसी तरीके से आपकी लाइफ से उस इंसान को निकाल कर किंग ऑफ कप्स, खुद आपकी लाइफ का किंग या क्वीन बनना चाहते हैं। एंड वी हैव द जजमेंट, वी हैव द 2 ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे नज़र आई है। बाकी देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पर पर्सन के और आपकी एनर्जीज के लिए।
getting crumbs, you deserve more than crumbs of affection, wait for the one who adores you। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान ने आपको बहुत क्रम्स ही, वो ना ब्रेड क्रम्स दिए हैं, और कभी कभी आपसे बात कर ली, कभी अभी कुछ सॉलिड सोच रहे हैं आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि शायद इनकी अटेंशन आपकी तरफ नहीं थी, अभी ये अपनी अटेंशन आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, और अपनी तरफ से आपको जो है ना ज़्यादा, आप कह सकते हो, अटेंशन देना चाहते हैं। ओके, देन रशिंग, यू कांट हरी लव, द राइट वन इज कमिंग इन द परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। सो जैसे मैंने कहा था कि एक अपने ही ला लैंड में हैं, अपनी ही बातें सोचते रहते हैं, घूम रहते हैं, तो हो सकता है कि चीज़ें आगे नहीं, जैसे मैंने कहा चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बहुत स्लो हैं, तो उसको वो परेशान कर रही है चीज़ें। वो डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों के बीच में यूनियन का टाइमिंग, तो ये चीज़ उस इंसान को परेशान कर रही है। ठीक है, ओके, you say you want a lover but you are not all in, take time to figure out what you want। सो अभी इस इंसान को, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इस इंसान ने शायद आपको बहुत कुछ नहीं ट्रस्ट किया या बहुत चीज़ें आपको नहीं बताई, इसने बस सही समय का वेट किया। बट अभी यहाँ पर है कि जैसे वो मैंने बोला भी था कि 10 ऑफ पेंटिकल तक चली गई है वो एनर्जी, विच मीन्स कि उसको ये लग रहा है कि नाउ आई वॉन्ट यू बैक, और मुझे पता लग गया है, जैसे मैंने कहा ना 3 ऑफ पेंटिकल से वो फिक्स करना चाहते हैं, जैसे उनको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं, या वो खुद पर काम कर रहे हैं, उनको अपना पाथ समझ में आ गया है। ठीक है, उनको ये पता लग रहा है कि सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हर चीज़ जो है अपने समय पर आती है लाइफ में। तो यहाँ देखो वॉक शो करी गई है। ठीक है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आगे मूवमेंट की बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान जो है लाइफ में आपको वापस चाहते हैं, और इनको आप पे ट्रस्ट नहीं था, तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ओके, और इनको पता लगा है कि एक्चुअल में ये कैसा पर्सन चाहते हैं, या ये क्या डिजर्व करते हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ जजमेंट कार्ड भी बताया था आपको कि यस, जैसे ये कोई डिसीजन बना चुके हैं, और इनको वो सही पर्सन आप में दिखता है, या आप कह सकते हैं कि वो सही एनर्जीज आप में दिखती है। ठीक है, लेट्स चेक द माइंडसेट, थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के। किसी ने ये ज़रूर कमेंट किया था कि मैम मैं फैमिली सेक्शन देखता हूँ, पता नहीं देखती हूँ, अब मुझे ध्यान नहीं है। तो वहाँ पर मैंने बताया है कि मैं इवनिंग वाली रीडिंग में फैमिली सेक्शन नहीं करती हूँ। अगर आपको लगता है कि फैमिली सेक्शन करना चाहिए इवनिंग वाले टाइम पे, तो मुझे येस ज़रूर लिखना है, येस वी वांट फैमिली सेक्शन इन द इवनिंग रीडिंग। तो फिर मैं भाई शुरू करूँगी, और तो कुछ नहीं कर सकते है ना, फिर आपकी बात माननी पड़ेगी। चलो देखते हैं थॉट्स क्या हैं। किंग ऑफ कप्स, द 9 ऑफ कप्स, मतलब कि कप्स की ऊर्जा आई है। अगर आप थॉट वाइज भी बोलोगे क्या थॉट है आपके पर्सन के, तो यहाँ पर ये इंसान देखो वही कॉन्टम्पलेशन में लगे पड़े हैं अपने आप के साथ ना। देखो एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको आपकी तरफ कुछ सॉरी अपॉलॉजी किसी तरीके, मुझे बहुत ज़्यादा ना कुछ सॉलिड नज़र आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, नहीं, ये बहुत लाइफ लॉन्ग के लिए सोच रहे हैं, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ अपनी एक नया पाथ शुरू करना है, जिसपे इनको ट्रस्ट है कि ये सही जा रहे हैं इस रास्ते में, मतलब आपके लिए वो सही सोच रहे हैं, सही प्लान कर रहे हैं, सही वो आपकी तरफ आ सकते हैं और सही तरीके से इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप से ये आपके ऊपर बहुत को डिपेंडेंट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको सेल्फिश, अगेन द नाइट ऑफ पेंटिकल, अगेन द नाइट ऑफ पेंटिकल 2 बार, जैसे मैं अभी प्लानिंग की बात भी कर रही हूँ कि उनको लगता है कि आपके ऊपर वो बहुत को डिपेंडेंट फील करते हैं, और वो इस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं, इस तरीके से आपको लाइफ में वापस ला सकते हैं। आप उनकी लाइफ के लिए बहुत ही लकी हो, बहुत अबंडेंस उसकी लाइफ में लाते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे कि देखो पेज ऑफ पेंटिकल के बाद ही नाइट ऑफ पेंटिकल आता है। ठीक है ना, अगर आप देखें तो ये इसी के बाद आता है, विच मीन्स कि वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान, किसी तरीके का कोई आइडिया, किसी तरीके की कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग वो ज़रूर ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली कुछ एक्शन जो कि थोड़ा स्लो हो सकता है, बट ऐसा ज़रूर होगा कि लाइफ लॉन्ग के लिए होगा, कंसिस्टेंट होगा, हमेशा के लिए होगा। और क्योंकि सेट्रेनियन एनर्जी है तो बहुत मेच्योरिटी के साथ, ऐसा नहीं कि भाई अभी कुछ बोल दिया तो 4 दिन बाद कुछ और है, नहीं, ये फिक्स एनर्जी है कि मतलब एक बार अगर ये आपकी लाइफ में इन हो गई, अगर इन्होंने एक बार आपको अपनी लाइफ में इन कर लिया, तो फिर ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ जो है ना लॉयल रहने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ये एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, माइंड सेट में किसी तरीके का प्लान बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपको अप्रोच करने का। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक द मैसेजेस है, आई वॉन्ट
टू टेक अ ट्रिप विद यू, कहीं घूमना चाहते हैं आपके साथ, जो कि यहाँ पर भी आई है ना, पहाड़ों में घूमने जाना चाहते हैं भाई। और अभी आप यहाँ देखो जहाँ किंग ऑफ पेंटिकल आया, किंग ऑफ कप आया, वहाँ भी पहाड़ शो करे गए हैं भाई। कहाँ घूमने जाना है जल्दी बताओ सारे। देन वी हैव आई डेंट मीन टू हर्ट यू, उसकी उसकी आपको हर्ट करने की मंशा नहीं थी, बट कुछ चीज़ें उससे गलती से हुई हैं जहाँ पे गिल्ट का एनर्जी भी आया था। माई हार्ट फॉर यू, तो हाँ भाई इनका हार्ट एक करता है भाई, इनको पेन होता है आपके बिना। आई एम शटिंग यू आउट, कुछ टाइम के लिए इन्होंने हो सकता है कि इस वजह से आपको भूलना भी शुरू किया, आपसे डिटैच होना भी शुरू किया, बट आई डोंट वांट हाइड दिस लव, वो नहीं इस प्यार को जो है ना हाइड कर पा रहे या डिटैच हो पा रहे हैं, ये एनर्जी है। खुद ही पढ़ लो। चलो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। वी हैव द 10 of wands, the 6 of swords एंड द फूल कार्ड। यस, तो देखो फूल कार्ड की एनर्जी ये बताती है कि एक न्यू बिगनिंग के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ रिस्क ले सकते हैं, आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। बट 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि वो पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स पर काम कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स पर काम करने इन द सेंस कि जो चीज़ें उनके अंदर भरी हुई हैं, पुराने वूंड्स, पुराने ग्रजेस, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, जिस दुनिया भर में जिसके लिए भी उस पर काम कर रहे हैं, जो कि हमने 3 ऑफ पेंटिकल में भी बात किया था कि वो खुद पर काम कर रहे हैं और वो धीरे धीरे उस चीज़ से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो एक न्यू बिगनिंग के साथ आपकी तरफ आ पाएँ। तो भाई मैं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, मैं यहाँ पर कहूँगी कि अभी पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ों में ना टेंशन स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उस टेंशन स्ट्रेस से थोड़ा सा, उस अंडर कॉन्फिडेंस एनर्जी से, उस कन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा बाहर निकलने में टाइम लेंगे। बट यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये लगभग 2 से 3 महीने की एनर्जी की आपको अप्रोच कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। अच्छा, नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। टेक द लीड, ये जो अपने अंदर जो आपने डाउट्स फियर्स घुसा रखे हैं ना अपने आप को, जो आपने इतना ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रखा हुआ है जहाँ पे भाई जैसे कभी कुछ ठीक ही नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो वो एनर्जी से अपने आप को थोड़ा सा बचाओ, थोड़ा सा उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करो। और कोई और नहीं करेगा, ये सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, डर से, फियर से बाहर निकलो, डाउट से, गिल्ट से बाहर निकलो, हो सकता है कुछ गिल्ट भी आपके अंदर है। ठीक है, सो ये एनर्जी है आपके लिए, ये है नेम इनिशियल्स आपके लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना, और क्या टाइमिंग सही लग रही है अब रीडिंग की, सही टाइम पर रीडिंग आ रही है ये भी ज़रूर बताना। और हाँ, और क्या था, फैमिली सेक्शन का ज़रूर बताना कि थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो का जो एनर्जी है वो इवनिंग रीडिंग में लेके आऊँ या नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।